हेडिंग डालेंगे भाई संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। अरे बस। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। हेडिंग डाल लेंगे संख्या। देखो इसमें हमें मोस्टली नंबरों से खेलना है पूरा का पूरा। इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग से कोई ट्रिक चलेगी, इसमें पहले तो ट्रिक नहीं चलेगी कोई। पूरा का पूरा आपका ये जो चैप्टर है ये नंबरों पे बेस्ड है। कौन सा नंबर कैसा होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, ये सारे के सारे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो नंबर, क्योंकि देखो नाम ही हेडिंग ही संख्या पद्धति है, तो सारा का सारा जो है वो नंबरों पे ही चलना है। तो सबसे पहला इसमें हेडिंग डालेंगे और इसमें तुम्हें लिखना बहुत पड़ेगा। हाँ जी। आज तुम्हारी ये मान के चलो दूसरी जीएस की क्लास है। धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर जिसे हम बोलते हैं। धन पूर्णांक, इसके बारे में लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो जो एक से प्रारंभ होकर जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हों, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हों, धन पूर्णांक कहलाती हैं। आगे लिखेंगे इसी में, सभी प्राकृतिक संख्याएं, हाँ इसी में आगे लिख लेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। अब चाहे तुमसे प्राकृतिक संख्याएं पूछ ले, चाहे आपसे धन पूर्णांक पूछ ले, आपका आंसर क्या होगा कि एक से शुरू होके अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक भी कहलाती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाती हैं। क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो या तो वो माइनस में कोई नंबर दे देता है या एक नंबर आ जाता है जीरो। ठीक है। हेडिंग डालेंगे सेकंड पॉइंट, ऋण पूर्णांक, नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं इसे। पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स। -1 से लेकर, ऐसे ही लिख लेना, -1, -2, -3 से लेकर माइनस के इन्फिनेटिव, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे या नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। -1, -2, -3 से लेकर माइनस अनंत तक जाने वाली संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। थर्ड पॉइंट डालेंगे, तीसरा पॉइंट डालेंगे, पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें होल नंबर्स।
चलिए हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं। इसमें लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी मिला लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी मिला लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को भी मिला लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक चला जाएगा आपका, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और अगर मैं नंबरों में पूछूं तो कैसे पता चलेगा कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, मतलब जिनमें कौन नहीं होता, जीरो नहीं होता। ठीक है, और अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लें तो ये क्या कहला देती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं। मतलब पूर्ण संख्याओं में, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं में कौन नहीं है, जीरो नहीं है प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, याद रखना ये बात। अब जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो का जो आविष्कार हुआ है वो कुछ समय पहले ही किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, और इससे एक सवाल भी निकलता है फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, सुना है, आया है कभी सामने, कि अगर जीरो का आविष्कार कुछ समय पहले आर्यभट्ट ने किया था तो रावण के 10 सिर किसने गिने थे। आया होगा एक आध बार तुम्हारे सामने, बताओ फिर अब इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ तो इसका आंसर क्या बनेगा। भाई अगर जीरो का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट ने किया है, तो फिर रावण के 10 सर किसने गिन दिए, है जी। इसमें जीरो कैसे आ गई, है जी, शून्य है और जीरो लिखा नंबर नहीं, ऐसे ही बनता है उसका। ये एक है, ये जीरो, लिख सकते हो 9 तक। बताओ इसका आंसर बताओ फिर। सही बात है, उस टाइम पे गणित, भाई ये वाली जीरो की नहीं थी, ये तो था, या ये तो था, ये तो था ना, ये तो गिना जा सकता है, जब नंबर ही तो नहीं गिना जा सकता। तो अगर तुम्हारे सामने कभी सवाल आए घूमता फिरता तो बता देना कि वह ऐसे गिना गया था। चलो, चलिए हमने क्या लिखा, ये तो खैर मजाक वाली बात थी। पूर्ण संख्याएं हो गई, नेक्स्ट लिखेंगे सम संख्याएं, और बताएगा गर्व, इवन नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम संख्याएं। अरे पड़ोसी से मत पूछो। ये सम है, कुछ इसकी डेफिनेशन बताओ, ये तो अंक है। जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं लिख लो इसके अंदर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम में इसका उल्टा लिख लो, या जैसे में करके लिख लेना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आगे लिख लेना बस। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विषम संख्याएं।
क्या कह रहे हो जी? ये चैप्टर तो सबसे पहले करवाना था ताकि हम समझ जाते सारी चीजें हैं। पर होता ये है कि अगर इस चैप्टर को शुरू में स्टार्ट कर देते हैं ना, तो पढ़ाई बोरियत की उस स्तर पे चली जाती है कि बच्चा पूरी खत्म हो जाता है उसी दिन। इसलिए आसान नहीं, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअल में। फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, सारी ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो बच्चा ये सोचता है कि यार ये सब क्या है, छोड़ दो इसे। इसलिए ये शुरू में स्टार्ट नहीं किया जाता कभी भी। फिर इससे दूसरी बात है, इससे सवाल नहीं आता। कोई गलती से एक आधा सवाल आ गया तो आ गया, बस गलती से है वो भी। वनडे एग्जाम्स में इससे सवाल नहीं आता कभी भी। करना तो पड़ेगा ना, आ जाए बाई चांस। दोनों हिस्से देख के चलने चाहिए ना चीज के। फिर अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो बहुत सिंपल बनता है कि अगर हमने एक बार ये पढ़ रखा है तो फिर हम उसे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, उसमें टफ टफ नहीं होता कुछ भी। यही होते हैं असली खेल, तो सारा खेल इन्हीं पे चलता है। विषम संख्याएं लिखेंगे भाई, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, सम विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 50। नहीं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। और इससे ना डायरेक्ट एक बार एसएससी ने सवाल पूछा था, यहां से आता है सवाल, देखो कैसे आएगा, लिखो। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा, एक नंबर में लिखना, जो एक तथा अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी, किसी अन्य नंबर से भी विभक्त हो जाती हो, हाँ, विभाजित हो जाती हो, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी होंगी? 7। किस किस से डिवाइड होगी बताना? जैसे 4, 6, 8, 9, और कौन सी? 10, 12, 14, 15। अब तो ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी। दो नहीं है इसमें, इसकी यही खासियत होती है भाई। क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो एक तो एक और एक अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए। अब अगर मैं दो को यहाँ पे भाज्य संख्या में रखूं तो दो के बताओ कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? या तो एक बनेगा या दो बनेगा, तीसरा कौन सा है? जी बिल्कुल, और यही एसएससी ने सवाल पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। दो अभाज्य, अब देखो ना, तुम बताओ भाई, भाज्य संख्याएं वो होंगी कि जो एक से कटती हो, अपने आप से भी कटती हो, और इनके अलावा किसी और संख्या से भी कटती हो। अब बताओ, एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, और किससे कटेगा? और कोई फैक्टर बनता ही नहीं इसका, तो इसलिए ये भाज्य संख्या से बाहर आ जाती है। और ये सवाल एसएससी ने पूछा था बिल्कुल, जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे अभी, कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या 4 होती है। तो इसे याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ऑप्शन 2 भी जरूर मिलेगा, 2, 4, 6 और 8 है। हाँ, जिसको देखो, जो फ्रेशर हैं या थोड़े कम कम ध्यान देते हैं, वो 2 कर आएंगे, जल्दी बहुत से जल्दीबाजी में 2 कर आते हैं। अब हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं या एक से जो केवल स्वयं या एक से पूर्णतः विभाजित होती हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो केवल स्वयं या एक से विभाजित होती हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। भाई कंडीशन है, अभाज्य संख्या वो होगी जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। एक तो स्वयं होना चाहिए और एक होना चाहिए, जबकि एक का कितने गुणनखंड है? एक का केवल एक ही गुणनखंड बन रहा है, एक, 2 नहीं बन रहे, तो इसलिए यह भाज्य संख्या की श्रेणी से बाहर आ जाती है। ठीक है, और देखो 2 है, अब 2 के कितने फैक्टर बनेंगे? 2 और 1, 3 के कितने बनेंगे? 3 और 1, 5 के कितने बनेंगे? 5 और 1। अब 15, देखो 9 नहीं है यहाँ पे, 9 के क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि एक बन जाएगा कितना? 9 गुना 1, और एक बन जाएगा 3 गुना 3। एक ना तो भाज्य संख्या में आती है ना अभाज्य संख्या में आती है, ये न्यूट्रल रहती है। ऐसी 15 है, 15 देखो बाहर हो जाएगा अभाज्य संख्या से, क्यों? 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, तो इसके तो 4 डिविजन भाजक बन गए। तो 3 देखो 5 है, 7 है, 7 और 1 से कटेगा, 11 है, 11 और 1 से कटेगा, 13 है, 13 और 1 से कटेगा। ठीक है, बात क्लियर? अब इसी में आगे लिखो, हाँ, कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की गणना, पॉइंट बना के लिख लेना, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की गणना। ठीक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की गणना। पहले लिखेंगे 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 तक। लिख लिया? अब इनके आगे या तो एक काम करो, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या की गणना ऐसे लिख लो, 44, 22, 32, 23, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 44, 22, 32, 23, 21। अब ये है क्या है? नहीं, इसे तो केवल याद करने के लिए लिख लो, एक तरह से मोबाइल नंबर हो गया है कि 44, 22, 32, 23, 21। अब ये काम कहाँ आएगा? काम यहां आएगा कि अगर तुमसे पूछे कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ, तो तुम कह दोगे कितनी?
4 कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, आपसे पूछ ले 11 से 20 तक बताओ, तो वहां भी कितनी होती हैं? 4 ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 11, 13, 17 और 19। ठीक है जी। उसके बाद कहेगा 21 से 30 तक की बताओ, तो 21 से 30 तक कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक 23 है और एक 29 है। ठीक है भाई, 7 तिया 21 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, 27 होता है, 9 तिया 27 होता है। तो भाई दो, देखो ध्यान रखना, इसमें एक चीज और लिखेंगे, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य होती है। इसे लिख लेना, चाहे तो नोट करके कहीं कोने में लिख लेना, इसके जहां हमने अभाज्य संख्या लिखी है उसके नीचे कहीं लिख लेना कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। या इसके बाद नीचे लिख लेना, इसके बाद लिख लेना। ठीक है जी। 31 से 40 तक कितने आएंगे? 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो 37 आएगा और एक आएगा आपका 31 ही आएगा। ठीक है, एक तो 31 ही आएगा और एक आएगा आपका 37 आएगा। ठीक है, 41 से 50 तक कितने आएंगे? 3 आएंगे। कौन कौन सी? 41, 43 और 47। ठीक है, उसके बाद 51 से 60 तक कितने आएंगी? भाई 3 हो गया, अब 2 हो जाएगा। कौन कौन सी? एक तो 53 आएगी और एक आएगी 59। ठीक है, ये कट जाएगा कोई नंबर इनमें से? नहीं कटेगा। फिर आ जाओ, अब कौन सा नंबर आ गया? 2 आ गया ना भाई। 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, फिर से 2 आएगा। 61 से 70 के बीच में भी कितनी है? 2। कौन कौन सी है? एक तो 67 है। ठीक है, और कौन सी आएगी? 61। 61 कटता है किसी से? 61 ही होगा। ठीक है, कितने हो गए? है जी, 23 से कट जाता है, 3 से ही कट जाएगा सबसे पहले तो, 3 और 23 दोनों से कट जाता है 69। उसके बाद आ जाओ 71 से 80 तक, कितनी होगी? 7 हो गई, 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। अब 71 से 80 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं? 71 कटता है किसी से? नहीं कटेगा, ये 71। उसके बाद 77 कट जाता है, 79 नहीं कटता किसी से, और 73 नहीं कटता। ठीक है, 81 से 90 तक 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आएगा आपका 93, नहीं 93 तो कट जाएगा, 91 भी कट जाता है। कितना? 80 तो हो गया ना, 3। 81 से 90 का ही तो देख रहे हैं। अच्छा, हम 91 पे पहुंच गए, तो इसका तो 97 होता है। इसका देखना है अब, एक तो बनेगा आपका 89, सही कह रहा है, गलती कर रहे थे हम। 87 नहीं, 87 नहीं कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, नहीं 87, हाँ कट जाएगा। 83, बस, क्योंकि 81 27 तिया 81 होते हैं, और 91 से 100 तक कितनी है? 1 है। अब आप ये कहोगे कि जी हम क्या करेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछेगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर तुम्हारे ये नंबर याद होगा तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 से 50 तक 5 पेयर बनेंगे, तो पहली 5 जोड़ लो, 4 दूनी 8, 2 10, 2 12 और 3 15, खत्म। क्योंकि 1 से 10 का पहला, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, टोटल 5 पेयर बनेंगे। फिर आपसे ऐसे ही पूछ लेगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और ये आंकड़ा 100 तक नहीं रहता, ये हजारों तक पहुंच जाता है। तो जब हम इसे एक्चुअल में पढ़ेंगे टॉपिक में, तब पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ये हजारों तक पूछ लेता है कि भाई 850 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो वो फिर हम चैप्टर जब पढ़ेंगे पूरी तरीके से वहां निकालेंगे उन्हें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नहीं नहीं नहीं, अलग हो जाता है, फिर चीजें बदलेंगी, फिर हम उसे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य, को प्राइम, और यहां इसके नीचे लिख लेना वो नोट करके, केवल 2
एकमात्र हालांकि केवल लग गया तो दो लिख लो, बस केवल दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो ही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसे सम संख्या समझ के छोड़ देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार। याद कर लोगे? केवल दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में, मतलब और कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है जो अभाज्य होता हो। ठीक है, ये दो ऐसी एकमात्र संख्या है जो सम भी है और प्राइम नंबर भी है। बात क्लियर?